अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपने सुबह बताया था कि और बहुत बार बताते हैं कि हमें सत्ता संबंध, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन की वैल्यू जीरो करनी है। तो जब मैं सोच रही थी उस पॉइंट पे, तो वही सोच रही थी अरे संबंध की भी वैल्यू जीरो करनी है जो अपने करीबी संबंध है। तो वो सोच के जरा अच्छा नहीं लगा। तो तभी मुझे याद आया, मेरे एक बुद्धिस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने बताया था कि बुद्ध धर्म में भी वो एक परंपरा है कि रात को सोने के टाइम पे सबको ऐसे सोचना चाहिए कि सब मर गए हैं तो कैसा लगेगा मेरा, मतलब मैं भी मर गया हूँ और मेरे सब रिलेटिव भी मर गए। तो वो पॉइंट भी मुझे याद आया, लेकिन वो सोच के जरा मतलब अभी भी मतलब उसका राग है, जो भी आप बोल सकते हैं उसके प्रति अनुराग है, तो उससे कैसे डील करना है। माँ भी भगवान की पत्नी, बच्ची और परिवार को छोड़ के गए थे। Am I right? Yes. वो भगवान की पत्नी और परिवार को छोड़ के गए थे। यस। बराबर। तो वो भगवान के रूप में आज भी जाना जाता है। तो सबने जीरो किया या वैल्यू किया? बस सच्चाई छुप नहीं सकती। आज समझो यार, सच्चाई सच्चाई, ये मेरी तुम्हारी नहीं है, ये तो सनातन है। इसको तो मोह कहते हैं। मैंने पहले भी कहा, सबक का मतलब कर्मों का हिसाब। ये कोई परमानेंट रिलेशन नहीं, कर्मों का हिसाब है। हिसाब खत्म होते व्यक्ति चले जाती है, नया जन्म होता है, नया फैमिली रिलेशन शुरू हो जाता है। समझ में आया? मगर हमको मोह के कारण, राग के कारण जाने के बाद भी याद आता है, क्योंकि हमको मोह है। वास्तव में हिसाब हाँ, वो मतलब वो भी सोच रही थी, वैसे लोग बोलते हैं दोस्त की बहुत अच्छा संबंध है, तो वो भी हिसाब ही है ना। तो क्या है? मतलब वही मतलब दुनिया में और कुछ है ही नहीं, मतलब सब हिसाब ही है, तो फिर पूरा मैकेनिकल हो जाता है। जो लोग बोलते हैं कि प्यार सबसे बड़ी चीज है, वो सब कुछ है ही नहीं फिर मतलब। ये संसार का प्यार तो इल्यूजन है। तो इसके बारे में तो क्या कहेंगे, वो तो आसक्ति है। तो ठीक है, तो सब मतलब सब कुछ अच्छा लगता है थोड़े समय के लिए, चीजों के, मगर ये अज्ञानता का और मोह का कारण है। ये कोई प्रोग्रेस का कारण नहीं है। ठीक है, दुनिया में लोग उसको याद करते हैं, समझे, मगर संसार तो ऐसे ही चलेगा, रिलेटिव शक्ति से चलेगा। लोग वही बोलते हैं ना कि दोस्ती का संबंध वो लोही का संबंध नहीं होता, ब्लड रिलेशन नहीं होता है, वो सबसे ऊंचा होता है, ये होता है, वो होता है। पर फिर बाद में मैं सोच रही तो मुझे लगा वो भी तो फिर अगर मेरा हिसाब रहेगा, ऋणानुबंध रहेगा, तो ही मुझे वो व्यक्ति दोस्त के रूप में मिलेगा, या वो व्यक्ति भाई बहन के रूप में मिलेगा, किसी के रूप में। ठीक है, कई बातें कहीं हद तक सही होती है और समय के बाद वो सही है या नहीं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। सबका अपना अपना एक, सभी बिलीफों का लाइफ होता है। क्या होता है? एक जमाना ऐसा था, युगलिक के रूप में पति पत्नी जन्म लेते थे, पति पत्नी के रूप में रहते थे, एक नया युगल को जन्म देते थे और फिर चले जाते थे। अभी आप इसको क्या कहोगे? दोनों साथ में ही रहते हैं। तो एक जमा तो समय, उसके बाद हमारी सामाजिक परंपरा शुरू हुई, जिसमें हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मगर सभी का लाइफ होता है, सभी बातों का, ओपिनियन का, अभिप्राय का एक लाइफ होता है, बाद में खत्म होता है। तो पहले एक ही कास्ट में मैरिज करना, एक इम्पोर्टेंट है।
फिर इंटरकास्ट मैरिज हुआ, भले जैन है तो वैष्णव के साथ भी कर सकते हैं, ब्राह्मण के साथ कर सकते हैं, ये भी एक दौर है। अभी तो मुसलमान के साथ भी करते हैं, क्रिश्चियन के साथ भी करते हैं, तो ये समय होता है। अभी तो ऐसे लोग कहोगे तुम कैसी बात करते हो, अपने कास्ट में करो तो आपको ऊपर असर क्यों हो, क्योंकि वो दौर चला गया, गलत सही वो छोड़ दो, दुनिया अपने टाइम चलती है, हमारे दिमाग से नहीं। व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ भी मानना है मान सकते हैं, मगर समाज तो पांचों पीपल की बिलीफ से चलेगा। आप समझे, तो समाज का एक व्यू पॉइंट अलग होता है, वो स्केल होता है, स्केल समझते हैं जो बड़े बड़े हैं, और विज्ञान शाश्वत है, मगर रिलेटिव सत्य और धार्मिक सत्य हमेशा परिवर्तित ही रहेगा, हमेशा, क्योंकि वो व्यू पॉइंट है, तो व्यू पॉइंट कभी स्टेबल नहीं होता, सनातन सत्य कभी बदलेगा नहीं। मतलब फिर ये जो व्यू पॉइंट है, मतलब ये जो रिलेशनशिप्स हैं वो सब व्यू पॉइंट में तो क्या है, तो उसको जीरो करेंगे, मतलब इन अ वे ऐसे कि हम अकेले हैं और अकेले ही नहीं, हम आत्मा के रूप में अकेले हैं, बॉडी के रूप में रिलेटेड है, रिलेटेड यानी हिसाब वो व्यवहारिक रूप से, तो वही तो बात है। जब हम शुद्धात्मा है ऐसा बोलते हैं, मतलब हम शरीर नहीं है, और जो कुछ हिसाब है उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शुद्धात्मा के साथ नहीं जुड़ा है, और हम शुद्धात्मा है, तो शरीर का ओपिनियन हमारा ओपिनियन नहीं बन सकता है। यस तो नो, शरीर का ओपिनियन हो सकता है कोई भी किसी के बारे में, मगर उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव सत्य, और रिलेटिव सत्य वो व्यू पॉइंट है प्रकृति का, डिस्चार्ज प्रकृति का, और हमको देखने का क्या है, कुदरती बस, और मैं खत्म हो गई बात, फिर नो डिटेलिंग, रिलेटिव सत्य करेक्ट है नहीं करेक्ट है, कौन मानता है कोई, वो सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। आप उसको वेट देंगे तो फिर सब्जेक्ट रहेगा। समझ में आया? इसीलिए व्यवहार की उलझनों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी की हम क्यों फंसे हुए हैं? सबको खाना है, सबको मकान है, खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, रहने की सुविधा है, फिर क्यों दुखी है? कैसे दुखी है? किसी को खाना नहीं है और दुख है तो हम मानते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है और दुख है तो हम मानते हैं, सब कुछ होने के बाद क्यों दुखी है? वो भी ये सही है गलत, क्योंकि ट्रैक बदल गया है। पहले जमाना ऐसा था, आज से 100-125 साल पहले लोग सभी धर्मों के लोग साथ में रहते थे, मतलब नहीं था। मैं तो मानता हूँ वो मान्यता को मैं आगे चलाऊं बस, और अनुभव करने की कोशिश करूं, तो उसका इंटरेस्ट इंटरनल था। अभी क्या है, आउटरनल आ गया, तो फिर कंपटीशन है। अभी आप समझते हैं, भाई मैं जैन हूँ और मैं परमात्मा की खोज कर रहा हूँ, जो भी मार्ग मेरे को मिला है शास्त्रों के द्वारा, धर्मों गुरु के द्वारा, मैं उनकी खोज कर रहा हूँ, अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ये इंटरनल हो गया। फिर बार कंपटीशन कहाँ रहेगी, ये क्या करता है, ये करता है, आप समझे? हर धर्म की बात है, यही करते थे। आज क्या हुआ, धर्म क्या हो गया, आउट, ये क्या करता है, ये क्या करता है, उसके आधार से हम नाम निकालते हैं, तो अंदर का धर्म खत्म हो गया, जो रूप ओरिजिनल था। क्योंकि मुक्ति का मार्ग अनुभूति का मार्ग है, और इसलिए ज्ञानी पुरुष दाता भगवान ने कहा, शास्त्र ज्ञान से सॉल्यूशन, अनुभव ज्ञान से सॉल्यूशन। कहा नहीं था, જ્યાં કઈ પણ કરવા પડો છે ત્યાં મુક્તિનો માર્ગ જ ન હોય દાદા ભગવાન, तो अनुभव को सब कुछ कहा है, हम इसमें से क्या ग्रहण करते हैं क्या नहीं, वो हमारी बुद्धि का प्रश्न है। जब तक आपको समझ में नहीं आता है विज्ञान, तब तो कहेंगे ना आप जो कर रहे हो बराबर, नहीं कहेंगे। एक आधार तो चाहिए,
नहीं चाहिए। इसीलिए शायद लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में साधु बनते हैं तो सबका त्याग करते हैं, तो यहाँ हमें त्याग नहीं करना है पर वैल्यू जीरो करनी है। आप इस हिसाब से त्याग की महत्ता ज्यादा है या वैल्यू जीरो करनी है? ये वैल्यू त्याग परिणाम है, वैल्यू जीरो करना वो विजन है, विजन की कीमत है, उदय करना तो परिणाम है। ये पुरुषार्थ त्याग को उदय करना है, पुरुषार्थ नहीं। और वैल्यू जीरो करना वो पुरुषार्थ है, उदय करना क्योंकि वह दृष्टि का विषय है, वो मन वचन काया का विषय, और त्याग तो मन वचन काया का विषय। ये तरह समझो। अभी हम ये पुरुषार्थ करेंगे दृष्टि में, ये सब चीजों का मतलब अपन सत्ता संपत्ति साधन सबकी वैल्यू जीरो करेंगे, तो उसका मतलब ये हम लोग त्याग के बीज ही डाल रहे हैं एक हिसाब से। त्याग के बीज नहीं डालते, बीज त्याग के नहीं डालते, हम वैल्यू जीरो करने के बीज डालते हैं। वैल्यू तो जीरो कर ही, चाहे पाप और पुण्य से महल मिले या झोपड़ी मिले, मगर वैल्यू नहीं रहेगी। जो मोह होता है, मोह नारी की भाव, वो नहीं। तीर्थंकरों को भी महल मिलता है, हाँ, मगर मोह नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए अवस्था से कोई मतलब नहीं है। विज्ञान से आपने वैल्यू जीरो कर दिया, फिर भी अगर पुण्य है आपका तो आपको सब कुछ मिलेगा, मगर वैल्यू नहीं रहेगी। तो जब आएगा तो भी मोह नहीं रहेगा, और जब जाएगा तो भी मोह नहीं रहेगा, क्योंकि वो था ही नहीं आपके पास। मगर उदय कर्म तो रहेगा। तो भगवान को, तीर्थंकर भगवान को महल मिलता है, किसके लिए मिलता है? मोह से मिलता है। इसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर मेन प्रोडक्ट से अगर महल मिला है और फिर त्याग करना होता है तो फिर दुख होता है, क्योंकि मोह से हमने कर्म बंध किया था, इसका फल स्वरूप हमको महल मिला, अभी वो जाएगा तो फिर दुख होता है। तो उनको बाय प्रोडक्ट मिला, उनको मोह से नहीं मिला है। समझ में आया? आज हम देश विदेश में घूमते हैं, हर जगह पे बड़े बड़े महल जैसे मकान होते हैं, गाड़ियां होती है, इंपोर्टेड गाड़ियां, रोड ड्राइवर नवा होता है, खाना मतलब ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम सब नया होता है। तो हमारे लिए मोह है नहीं, ऐसा है। समझ में आया? ये उदय कर्म है। तो एक दो दिन में रहना है, फिर जाना है, 3 दिन रहना फिर जाना है। आप समझे? ये अच्छा भी है कि मोह नहीं, और डिफिकल्ट भी है। हर दिन एडजस्ट होना है। नई व्यक्ति, नई परिस्थितियां, नई प्रकृति, नया फूल, नई सिचुएशन करती, नया माहौल, समझे? और एडजस्ट हुए फिर 3 दिन निकलना है। तो ये कोई इजी बात नहीं है, मगर क्योंकि अनुभवी ज्ञानी पुरुष का लक्ष्य अलग होता है, उनको जीवन में सुविधा नहीं चाहिए। उनका लक्ष्य है कहां से भी कैसे भी करके मैं जो भी अनुभव हुआ है वो दुनिया के लोगों को बांटूं, यही मिशन होता है। इसको महल मिले झोपड़ी मिले कोई फर्क नहीं होता। तो हर परिस्थितियों में से पास होना पड़ता है, और परिस्थिति में पास हो भी जाते हैं, क्योंकि तभी तो अनुभवी कहते हैं। इनके लिए फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लोगों को पहुंचाना ये इंपॉर्टेंट है। आपका एक सत्संग सुना था, तो उसमें आपने बोला था वो रामचंद्र जी उनका जो व्यवहार करते थे कि 3-4 घंटा शायद एडवांस चलते जाते थे, और दादा भगवान के रूम में 3-4 घंटा बंद रहते थे, तो वो क्या करते थे? वो लोग तो साथ जाते किस तरह वो अपने खुद की आत्मा की साधना करते थे। वो संशोधन कहो, रिसर्च कहो, जो भी कहो, हर महापुरुष यही करेंगे। जहां तक रोल नहीं आता है वहां तक क्या करेंगे? वो साधना करते रहेंगे। रोल आएगा तो बोलेंगे, नहीं आएगा तो साधना करेंगे। इसमें क्या है? हम बचपन से लेके दादा भगवान को मिले, उनका निर्वाण हुआ, वहां तक हम मौन तो थे,
बोलते नहीं। बराबर। ये कोई नई बात है? ये कोई नई बात है? हम मौन नहीं तो थे, कहाँ बोलते थे? मैं अकेला नहीं, मैं सभी की बात, सभी आपको बुरी बात करता हूँ। मौन नहीं तो थे। कहीं एक जगह पे जाना है और सत्संग करना है, तो भी 10 में से 1 को करना है, 20 में से 1 को करना है, तो नंबर तो 20 बार जाओ, बात में 1 बार आएगा। बोलते नहीं तो सब बोलने का ही कहा था। ये कोई नई बात थोड़ी है। उनके जाने के बाद सभी को मौका मिला बोलने का। आप समझे? तो ये सबका अपना अपना एक संयोग होता है। क्या होता है? मौन रहने का भी और बोलने का भी, मगर दोनों उदय करना है। मौन रहना वो भी उदय करना है और बोलना वो भी उदय करना है। जब मौन रहता है तब ग्रहण करता है और समझने की कोशिश करता है, अनुभव करने की कोशिश करता है, अपने विजन में अपनी समझ को सेट करता है। और जब बोलने का मौका आता है तब कैसे वो आसानी से लोगों के सामने पेश कर वो प्रयास करता है। ये रोल है दोनों। क्या है? और रोल का मतलब ही उदय करना। ये भी पुरुषार्थ महावीर ने देशना किया था, वो पुरुषार्थ था, ये उदय करना। बस तो कोई बड़ी बात नहीं। सिद्धांत तो सिद्धांत होता है, और जब श्रद्धा में जाओगे तो फिर आप पाओगे पुरुषार्थ। तो क्या करेंगे? दादा भगवान ने जो भी सत्संग किया पुरुषार्थ था या उदय करना? यस बोलो। यस। सिद्धांत सिद्धांत होता है। फिर आप इसको कहेंगे नहीं वो तो मालिक थे, वो आपकी अज्ञानता, इसमें क्या करेंगे? सिद्धांत सबके लिए क्या होता है? समान होता है। और व्यू पॉइंट सबके लिए क्या होता है? तो अलग जो मान्यताएं मान सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे? मगर सॉल्यूशन कब आएगा? जब सनातन सत्य मानोगे, जब यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ मानोगे तो समाधान मिलेगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। यस नो? यस। અમે ડિસ્ચાર્જ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર અને ચાર્જ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર કેવી રીતે કામ કરે છે डिस्चार्ज मन बुद्धि चित्त अहंकार ऑटो मोड होता है, उसमें कोई रोल नहीं होता है। जो चार्ज किया है वही डिस्चार्ज होता है। उसमें आज कोई पुरुषार्थ नहीं है, न एक्टिव मोड है, मैकेनिकल मोड है। क्या है मैकेनिकल? समझते हैं? जैसे जैसे हमने कोई चार्ज किया है, नहीं भी वो कैसे चार्ज कर देते 90 60 की आती, फिर प्ले करते तो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। आप समझे? उसमें डिस्चार्ज के समय कोई रोल नहीं, सब मैकेनिकल प्रोसेस। तो ऐसा ये डिस्चार्ज अंडरस्टैंड वो मैकेनिकल है। तो उसके अंदर जो चित्त है डिस्चार्ज सब मैकेनिकल, सब मन बुद्धि चित्त का चार्ज करने के ऑन द 4 पार्ट क्योंकि यूज हो गया है, अभी क्लियर हो रहा है। उसमें कोई लाइवनेस नहीं है। क्या नहीं है? बैलेंस होना है। मन में नहीं है, बुद्धि में नहीं है, चित्त में नहीं, अहंकार में नहीं, मगर व्यक्ति है क्योंकि वो एक्ट करता है। क्या करता है? हाँ, इंसान चलता है तो जिंदा लगता है, कार चलती है तो जिंदे बोलते नहीं है। ये भी मुर्दा है। कार भी पावर से चलता है, पेट्रोल, ये भी हवा पानी खुराक से चलता है। कार, ये कार भी बोलते नहीं। इसको बंद कर दो तो हवा पानी खुराक बंद कर दो, चलेगी? तो ये भी पावर सकता है, ये भी पावर। देखने का नजर भी आता है। यहाँ आत्मा है, वहां सिर्फ आत्मा नहीं, मगर ये भी मशीन है, वो भी। आप समझे? इसको भी सर्विस चाहिए, इसको भी सर्विस चाहिए। वहां भी डेप्रिसिएशन होता है, यहाँ भी, वहां क्या कहते हैं? वो रिप्लेसमेंट होता है, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। यहाँ भी शुरू हो गया है। रिपेयर भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। पुराना पार्ट निकाल, नया कर बोलते हैं। होता है? मशीन है। चेतन में ऐसा होता है? चेतन में हो सकता है? ठीक है, तो मशीन है।